कंटिन्यू जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक टेम्पलेट को हमने चूज किया था अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और चूज करने के बाद वो प्रॉपर टेम्पलेट से एक डमी टेम्पलेट हमारे सामने आ गई थी। अभी हमें क्या करना है, उसी टेम्पलेट पे हमें अपने कंटेंट को रखना है और कस्टमाइज करना है। लाइक आपको टेक्स्ट चेंज कैसे करना है, इमेजेस चेंज कैसे करनी है, राइट। सो ये प्रैक्टिस हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो जो जिस वेबसाइट पर हम प्रीवियसली जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसे मैं एक बार लोड कर लेता हूँ, ठीक है। सो शिक्षा margdarshan.in/wp admin, यस, ठीक है। सो हम एक बार अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं, ये किस तरह से दिखाई देती है अभी। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टॉप लेफ्ट में है वो आपका लोगो है, ठीक है। तो आज हम क्लास में ये सीखेंगे कि ये लोगो को आपको रिप्लेस कैसे करना है और अपना लोगो कैसे लगाना है, ठीक है। देन हम उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। इस वाले सेक्शन में हमें ये करना है कि इस इमेज की जगह अगर हमें कोई और इमेज चाहिए यहाँ पे, तो उस इमेज को हम यहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट विजिबल है, इस टेक्स्ट को हम कहाँ से चेंज करेंगे, राइट। देन कॉन्टेक्ट टुडे, लाइक एवरीथिंग विल बी कस्टमाइज्ड, राइट। सो यहाँ पे देखिए डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, ये Ayush, प्रॉपर जितना भी। जी सर। so can you start with this theme installation so that others also can revise this? एक बार इसको हटा के वापस से ओके, प्लेस कर दो तो जीरो से शुरू हो जाए, तो फिर एक बार देख लें आप सब के लिए। प्लीज एक बार आयुष जीरो से बता रहे हैं इसको, और फिर आप कैसे आगे तक जाएंगे। आज प्लीज नोट कर लो इस बात को, क्योंकि आप अब भूल जाएंगे, टेक्निकल है। आयुष ये हटा दें और फिर दोबारा से आप इंस्टॉल कर दें, और फिर अच्छा एक एक स्टेप आप इन्हें हेडर फुटर बता दें प्लीज। ठीक है सर, तो मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ सर प्रॉपर सारा सारा लाइक रिसेट कर फंक्शनैलिटी। दो। यस प्लीज। ओके ओके। सो आप रीसेट करना भी सीख लीजिए कि आपको रीसेट कैसे करना है, राइट। अगर आपको कोई टेम्पलेट आपको डिलीट करना है, आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आना है वर्डप्रेस की, सो वो आपको कैसे करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल plugin section and click on add new plugin. Yes, so in the search bar you have to search WP reset. Yes, right. So आपको फर्स्ट वाला यहाँ पे क्लिक करना है, ये है आपका वेब फैक्ट्री लिमिटेड, ये आप देख सकते हैं। एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन, and then click on activate. यस, सो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, प्रॉपर एक्टिवेट हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं जो वेबसाइट वो प्रॉपर, जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उस तरीके की वेबसाइट आपकी यहाँ पे शो करेगी, राइट। सो इस टूल को आप यूज कैसे करेंगे, इस प्लगइन को आप यूज कैसे करेंगे, आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। अंडर यूजर देयर इज ऑप्शन ऑफ लाइक टूल ऑप्शन, राइट। एंड यस, सो यू कैन सी लाइक एट द लास्ट WP reset, click on WP reset and yes, type reset in the confirmation field to confirm the reset, right. So यहाँ पे आपको reset type करना है and click on reset site and reset WordPress. It will take a few seconds. Yes, so you can see site has been successfully reset to default settings, right. Then plugins पे हम यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ से हम सभी प्लगइन्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे। Come once again, plugin and Plugin are required to delete. So we are just deleting everything first and going once again from the scratch
so that the complete thing can cover in the one class only. Yes, delete this. Yes. So now when I'm like I refresh this site, so you can see a what like by default WordPress website is there. When I click on this reload button, yes, right. So अभी WordPress जो है वो बाय डिफॉल्ट जो हमने जब इंस्टॉलेशन किया था उस सेटिंग्स पर आ गया है. सो अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे कि आपको थीम कैसे चूज करना है, थीम को एक्टिवेट कैसे करना है और डेमो को इंपोर्ट कैसे करना है, राइट. सो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस रहेगा, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. अगर जो जो लास्ट क्लास में मिसिंग थे तो आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ से अपीयरेंस में आपको जाना है, देन थीम्स, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा अभी अवेलेबल है, राइट. अगर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे तो आपको जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करना है और सर्च करना है. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको सर्च करना है, यस, एंड देन क्लिक ऑन एक्टिवेट. यस. सो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम एक्टिवेट हो गई है. ये देखिए थोड़ा सा लेआउट चेंज हो गया है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा थीम हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो गई है. अभी हमें क्या करना है, डेमो टेम्पलेट्स को लाना है, राइट. सो डेमो टेम्पलेट्स को लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थैंक्स यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा, राइट. सो क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड बटन. सो लाइक प्लगइन यहाँ से आपका एक्टिवेट हो जाएगा. You can take pics of this. अगर आपको लगता है कि पिक्चर लेना है तो पिक्चर ले सकते हैं. Yes. So after click on get started, you can see this type of a screen. Please select Elementor from this screen. Double click on Elementor. Yes. So you can see different types of template is there, right? So यहाँ से आपको free पे select करना है, and free पे select करने के बाद आप यहाँ से कोई भी template को choose कर सकते हैं. ठीक है, तो सर प्रीवियस वाली कोई कंटिन्यू रखूं या फिर Yes, दूसरा plus, टेम्पलेट चूज करें? Yes, go with the previous one. That is a good kind of template. Okay. Just a second. योगा वाली थी आई थिंक. ऊपर थी, ऊपर थोड़ी ऊपर जाओ और ऊपर. यस, ये वाली, ये मेडिटेशन कोर्सेज था. बहुत अच्छी थीम है. ठीक है. सो अभी मैंने लाइक यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं. क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू योगा इंस्ट्रक्टर साइट. सो इफ यू वांट टू सी, लाइक आपको देखना है कि टेम्पलेट किस तरह की है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. अबाउट मी, क्लासेस. यस, सो अबाउट मी सेक्शन यहाँ पे विजिबल है. यस, ठीक है. तो अभी हम इस वाले टेम्पलेट को ओके करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए. हम यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे. अगर आपको सिर्फ होम को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, इंपोर्ट कंप्लीट साइट एंड इंपोर्ट होम टेम्पलेट. अब हम पूरी साइट को इंपोर्ट करने वाले हैं, सभी पेजेस को इंपोर्ट करने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक किया. I'm a WordPress beginner, intermediate. So आप यहाँ पे select कर सकते हैं अपने according. Next, skip. Yes. So अभी ये loading लेगा और जो भी साइट के जो कंटेंट हैं, जो डमी पेजेस हैं आपके, जो इमेजेस हैं, वो सब कुछ आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा.
After this, we are going to cover how you will add header and footer to your raw website, how you will customize them for yourself, your purpose. So that Ayush is going to demonstrate. इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हेडर और फुटर दोनों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे और उसके बाद आप कंटेंट को कैसे एडिट करेंगे वर्डप्रेस में। आज ये जो रिपीट किया आयुष ने, इससे आपको पता चला कि जीरो से कैसे शुरू करेंगे। आपने जैसे ही होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद सीधे आपने थीम ली, थीम में आपने टेम्पलेट्स लिए, टेम्पलेट्स के और थीम के बीच में आपने एलिमेंटर ले लिया जो आपको आपका बिल्डर है। और जैसे ही आपका पूरा बिल्डर और थीम और टेम्पलेट्स आपकी इंस्टॉल हो गए, योर बेसिक लेआउट इज रेडी। नाउ योर ऑफिस, योर हाउस, your home is ready to live. Now you have to arrange the things in your manner, put your content over there and start enjoying your home, your website. So you have to put content and your website will become ready. यहाँ आपको सबसे पहले थीम लेनी है, थीम में टेम्पलेट्स लेनी है, थीम और टेम्पलेट के साथ एलिमेंटर बिल्डर ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करना है, वो हो जाएगा। उसके बाद हेडर फुटर और कंटेंट, ये आपका बेसिक वेबसाइट आज कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको जो कुछ भी लगाना है, आप अपने घर में बड़ा एलईडी लगाएं, आप अपने घर में और पेंट करवाएं, आप अपने घर में खूब फैसिलिटीज लगाएं, ये आप पर है। बेसिक वेबसाइट आज रेडी हो जाती है। उसके बाद आप इसे वूकॉमर्स बनाते हैं, आप इसे शॉपिफाई बनाते हैं, आप इस पर लैंडिंग पेज लगाते हैं, जितनी भी चीजें आप करने चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर एक बार आपने फाउंडेशन मेकिंग एक्सरसाइज कर ली। अगर फाउंडेशन मेकिंग एक्सरसाइज को आपने 3 बार प्रैक्टिस नहीं किया डिलीट कर करके, तो आप प्लीज सक्सेस नहीं है। तो आज जो कुछ बनाओगे उसको एक बार डिलीट करें, फिर बनाएं, फिर डिलीट करें, फिर बनाएं। सो इन इंग्लिश नाउ, you try this exercise minimum 2-3 times. You just put the things over there, basic things, and delete it, reset it. So 2-3 times exercise will make you learn how you can create a website from scratch in WordPress environment. And there is one process that go connect your domain with hosting, start your dashboard, install your WordPress. After installing WordPress, just install one theme of your choice, then go for the templates, and after templating, customize your header and footer. After header footer, put your content over there, and after putting your content, your website is ready to launch, to show to the people. That's it. Once you put it ready, before putting your content, so you delete once and then do it once again, so that you have hands how you can create it from zero once again. Yes, Ayush, please continue. Widget site. Yes. So आपकी जो वेबसाइट है प्रॉपर इंपोर्ट हो गई यहाँ पे, एंड अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं। मैं एक बार इसे रीलोड करता हूँ तो आप देख पाएंगे। मैजिक इज गोइंग टू हैपन, जादू होने वाला है, ये देखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आयुष। राइट। सो आपको इंपोर्ट इस तरह से करना है प्रॉपर, आपका जो डेमो कंटेंट है, आपके डेमो टेक्स्ट है, राइट, देन आप उसे एडिटिंग करेंगे। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब हम इस थीम में एडिट करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे हम लोगो चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम ये हेडर फुटर को कस्टमाइज करेंगे, हम इमेज को चेंज करेंगे, टेक्स्ट को चेंज करेंगे, राइट। सो अभी जो प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Now we are going to edit the content which is by default put on this template. Now we are going to customize it for our purposes. We are going to one-on-one pages and will change the images, will change the content, will change the headings, will change the logo, everything will be changed. Yes, Ayush, please. Yes. So first, सबसे पहले हम लोगो में देखने वाले हैं कि आपको लोगो को किस तरह से चेंज करना है, और अगर आपको कोई अपना कस्टमाइज हेडर क्रिएट करना है, जैसे आप देख सकते हैं लोगो है, मेन्यूज हैं, यहाँ पे आपको कस्टमाइज तरीके से क्रिएट करना है। आपको बैकग्राउंड का व्हाइट कलर नहीं चाहिए, आपको कलर चेंज करना है, तो वो हम यहाँ से करेंगे, राइट। सो आप हेडर के आपको टॉप साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप आपको दिखेगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखते हैं।
लाइक टेस्ट साइट जो आपकी साइट का टाइटल है डायरेक्टली, एंड कस्टमाइज ऑप्शन इज देयर, Now राइट? we are सो इस वाले Ayush, now we are going to customize the header, which you can see on the screen. The stripe, which is in white color, where one logo is there, one title is there, and there are 5 page names are there. Now we are going to customize it. And now how you can customize it technically, Ayush is going to demonstrate. Yes, Ayush. सो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे इस ब्लैक कलर की स्ट्रिप पे, लाइक यू कैन सी एडिट विद एलिमेंटर, WP forms, edit this page, new like landing page is there. If you want to create a landing page for yourself, so you can click on this option, right? So अभी हम यहाँ पर लोगो को चेंज कर रहे हैं। सर क्वेरी पूछ ले सर, ये जो ब्लैक पट्टी वाला ऊपर वाला पेज नहीं मेरा आ रहा, बाकी ये थीम ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। अभी 5 मिनट रुके हैं निर्मल जी, पहले एक बार कंप्लीट हो जाए फिर लेते हैं क्वेश्चंस जी। यस आयुष प्लीज कंटिन्यू। यस ओके, सो यहाँ पे कस्टमाइज वाले सेक्शन पे आपको जाना है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द कस्टमाइज सेक्शन, राइट? सो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक किया एंड यहाँ पे ये लोडिंग लेगा थोड़ा सा। यस, कस्टमाइज लोडिंग। You have to click on customize. Customize means now you are going to make the website as per your thought, your idea. The standard thing is going to be specific. Your one means whatever you want to put, you can put over there. Now, after clicking on customize, you will see the screen like this. Yes, Ayush. Yes. So यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले हम हेडर में चेंज करने वाले हैं। So आपको जाना है सिर्फ हेडर बिल्डर। So click on this second option after global header builder, right? So you can see logo is there, primary menu is there, and like third one is transparent header. So click on this logo option, right? So you can see like Sarah Jones logo is there. So if you want to change this logo, click on this change logo button. Like यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट? सो यहाँ से आप अपना अगर आपका लोगो आपके पीसी में सेव है तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पे जाना है। इस वाली स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे हेडर बिल्डर वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है? सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस हेडर बिल्डर ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन लोगो, राइट? एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन लोगो आपको यहाँ पे चेंज लोगो का ऑप्शन दिखाई देगा, रिमूव या फिर चेंज लोगो, ठीक है? तो अभी हमें लोगो को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज लोगो पे क्लिक करूंगा, राइट? एंड सेलेक्ट फाइल्स, राइट? सो अगर आपके पास आपके सिस्टम में, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में अगर आपका लोगो सेव है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके ये आपके सिस्टम की फाइल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी सारी, राइट? सो यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। अभी ये मैं यहाँ से आपको Ayush, for the logo you just can take any one image from these red images. You can take any one red image. Okay sir, okay. So to go for header customization, click on the header customization button and then you would get their button. Change logo. Yes, header builder and then header builder. And then click on this logo button. Logo. And after clicking logo, you will get 2 options, remove and change logo. And click on change logo. Yes. And then one media gallery will open wherein you have option, you can select any image which are already available in your media gallery. Otherwise, you can upload it from your PC. So you can click on upload files and go to your PC and give it the path and it will bring, you put this Habel, I use Habel is there. Okay, yes. okay. So this red color Habel, red color, yes. Okay, sir. Take it. So just select it and click on this open button. Okay. So this logo loads in your website and you have to click on this select button, like under right bottom. Click on this select button and it asks like skip cropping, and if you want to crop your image, so
लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे क्रॉप नहीं करना आपको, तो आपको स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक कर दिया, तो ये प्रॉपर जो आपका लोगो है ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। Okay, so Ayush, Jayavel राइट, ji and Nirmal ji are not getting this black stripe on the top. वो ये ओके स्ट्राइप उनको नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको हम बताएंगे फिर। एक बार बस समझ लें कि कैसे है। सर। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आपको स्ट्राइप नहीं मिल रहा है सर, इसका मतलब ये है कि आपने वर्डप्रेस पैनल पे लॉगिन नहीं किया है, राइट। यू हैव टू फर्स्ट लॉग इन इनटू योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड, राइट। अगर आपने लॉगिन किया है, देन आप यहाँ पे जाके विजिट साइट को आप क्लिक करेंगे, तभी वो आपको ब्लैक स्ट्रिप अवेलेबल, आपको वहां पे ऑप्शन दिखाई देगा। So those who are not getting that black stripe, Jayavel ji and Nirmal ji, please log in your WordPress, and then only you would be getting this black stripe on the top. Otherwise, your website will be visible. This black stripe will not come. So this is a sign of non signing in your WordPress. Yes, Ayush. यस। सो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोगो का। अभी हमें नीचे भी एक ऑप्शन मिलेगा रेटिना लोगो का, राइट। ये लाइक आपका जो ट्रांसपेरेंट हेडर्स होता है उसके लिए रेटिना का ऑप्शन होता है। सो अभी यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाएगा जब तक हम इस सेकंड वाले को भी चेंज ना करेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे भी इसे चेंज इमेज पे क्लिक करूंगा और हेवेल्स को सेलेक्ट करूंगा एंड क्लिक ऑन दिस चूज। यस। सो यू कैन सी अभी ये कितना बड़ा लाइक लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यू कैन सी लोगो विड्थ ऑप्शन इज देयर, सो यू कैन customize according to you, like if you want to resizing in case you want to do, so you can do it from this slider. You can slide this stripe, and you can make the size as it looks good on the top, and this is the tool with you, so you can adjust the width and height of this and size of this. Yes, next size. yes, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए, अगर आपको अपना लाइक अपनी वेबसाइट का टाइटल दिखाना है, तो डिस्प्ले साइट टाइटल का ऑप्शन यहाँ पे है, आपको इसे अवेलेबल लाइक इसको ऑन करना होगा। यस, सो यू कैन सी टेस्ट साइट, राइट। अगर आपको यहाँ से इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योगा इंस्ट्रक्टर, राइट। सो यू कैन सी आपको लोगो भी दिखाई देगा यहाँ पे और आपको अपनी साइट का टाइटल भी दिखाई देगा, राइट। और अगर इसे डिसेबल करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ लोगो के साथ रहना है तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको लाइक डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लोगो है, तो डिस्प्ले साइट टाइटल को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे मैंने क्लिक किया ऊपर से, तो जो भी चेंजेस हमने यहाँ पर किए हैं वो आपके लाइव साइट पे चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार पेज को। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक ये टेम्पलेट था, मैं इसे दोबारा से लोड करता हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लोगो आपका चेंज हो गया, राइट। सो इस तरीके से आप अपना लोगो को चेंज कर सकते हैं, और अपना साइट टाइटल अगर आपको रखना है तो आप साइट टाइटल रख सकते हैं, टैग लाइन रखनी है आपको तो टैग लाइन रख सकते हैं। यस। सो अभी मैं वापिस से आ रहा हूँ इस ऑप्शन पे, और अभी हम सिंपली स्टेप्स पे चलेंगे, राइट। सो यहाँ से ये हेडर आपका कस्टमाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर जो हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर, और लाइक आप जो भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अबाउट मी, क्लासेस, पब्लिकेशन, आपको अभी ये रेड कलर में आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं होवर करता हूँ यहाँ पे, तो इसे आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। सो ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कस्टमाइज में से जाके आता है, और सेकंड ऑप्शन हम करेंगे एक प्लगइन की सहायता से, ठीक है। So this we did through customize option. The same thing can be done with a plugin, WordPress plugin. Now Ayush is going to demonstrate you how you can do the same thing, how you can customize your this entire header
with the help of one plugin, one tool. So Ayush, please install the plugin. Yes, so मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ. Yes, so आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल है. और अभी हम करने वाले हैं कि लाइक दूसरे तरीके से हम यहाँ पे अपना हेडर को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, कलरफुल हेडर को, राइट. तो इसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना है. आपको यू हैव टू क्लिक ऑन प्लगइन्स एंड ऑन ऐड न्यू बटन. Plugins and then add new. Yes, and in the search bar you have to type Elementor header. Yes, so you can see like ये आपका है Brainstorm Force by Brainstorm Force निखिल छवन. आपको ये वाला करना है. इसका जो डाउनलोड्स है 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके. सो आपको ये वाला करना है, ठीक है. सो क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल नाउ बटन. This is the ready-made tool which can help you to design your header and footer. This is required to install. Whatever tool is required to use, that first you require to install it in your WordPress, then it will start working. First install it and then activate it and then start using. So Ayush has installed it. Now he is activating this. Click on activate Ayush. Yes. And now so this is available in your plugin directory, means plugin listing. You can see there are certain plugins installed in your system. And out of that, there is one header, footer, and block. Just go to plugin in the dashboard, plugin tab, and click on header, footer. Yes, Ayush, please. Yes. So appearance को यहाँ पे जाना है, and after click on appearance, you can see header, footer, and blocks option is there, right? So you have to click on this header, footer, and block option. Yes, ठीक है. So आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी लाइक ब्लैंक है, ये कोई भी आपका हेडर यहाँ पे क्रिएट नहीं है, ठीक है. सो आपको क्रिएट करना है. तो क्रिएट आपको कैसे करना है? यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू बटन. लाइक देख सकते हैं आप यहाँ पे एलिमेंटर हेडर, फुटर एंड ब्लॉक्स टेम्पलेट. इसके बाद आपको ये ऐड न्यू का बटन दिखाई देगा, ये वाला. आपको यहाँ पे क्लिक करना है. यस. सो ऐड अ टाइटल, राइट. अभी हम क्या करने वाले हैं? हम हेडर को क्रिएट करने वाले हैं. सो टाइप हियर हेडर, राइट. सो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको ये पूछेगा टाइप ऑफ टेम्पलेट. सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, हेडर, बिफोर, फुटर और कस्टम ब्लॉक, राइट. सो अभी हम हेडर को क्रिएट करने वाले हैं. सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर हेडर ऑप्शन. यस. सो जैसे ही आप हेडर को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे. डिस्प्लेज ऑन, लाइक लैंडिंग पेजेस, ऑल पेजेस, ऑल पोस्ट. सो यू हैव टू सिलेक्ट एंटायर वेबसाइट, राइट. सो जो हम अभी हेडर फुटर को बनाने वाले हैं, जो अभी हम हेडर को बनाने वाले हैं, वो हमारा प्रॉपर वेबसाइट के हर एक पेज पे विजिबल होना चाहिए, ठीक है. सो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एंटायर वेबसाइट. यूजर रोल्स. सो यूजर रोल्स में आप एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए कि जो आपका हेडर है उसको कस्टमाइज आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है. देन ये सब ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है. मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ. सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना है, देन हेडर, फुटर एंड ब्लॉक्स पे जाना है. वहां पे जाने के बाद आपको टाइटल ऐड करना है. टाइटल में आपको लिखना है हेडर. आप जैसे हेडर लिखेंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है. नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आपसे पूछेगा टाइप ऑफ टेम्पलेट. सो यहाँ से आपको हेडर सेलेक्ट करना है और हेडर सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा आप जो हेडर बनाने वाले हैं वो कहाँ पर विजिबल होना चाहिए, ठीक है. तो एंटायर वेबसाइट पे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है. देन यूजर रोल्स में आपको एडमिनिस्ट्रेटर रखना है. यस. नाउ व्हेन यू इंस्टॉल दिस प्लगइन header and footer,
then you have to go to appearance, click on header, footer and blocks. Now you are going to create your header, footer blocks. So for first block, please click on add new and then type header. The first block you are going to create with the name of header. And now you have to make certain settings. So in settings, you have to type type of template, that is header. You have to select out of this drop down menu. That's okay. And after that, where you want to display this facility, whatever you are going to create, either on a single page or on entire website. So generally header gets displayed for entire website, then you have to choose entire website from the drop down menu. And this way you will be able to do this. And who is going to, administer this? You just give the rights. So select administrator, because you are going to, because it can be given to the logged in peoples also, but administrator rights, you select here administrator. The rights will be with administrator only, who is going to create and handle this website. Yes. So then you have to take preview of this and publish. And after publishing, Ayush, please repeat it once more so that others can see. Yes, next please. Yes. So यहाँ तक ऑप्शन आपको सेटिंग्स करनी है. इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है. ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन द पब्लिश बटन, राइट. सो मैं पब्लिश पे अभी क्लिक करने वाला हूँ. यहाँ पे मैंने क्लिक किया. Yes, so you can see ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, पोस्ट पब्लिश व्यू पोस्ट. ठीक है, अभी हमारा जो हम पोस्ट को अगर व्यू करते हैं तो ये ब्लैंक दिखेगा आपको. ये देखिए, ये ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने डिजाइन नहीं किया है. इसे डिजाइन करने के लिए इन सेटिंग्स के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर. यस, सो मैंने यहाँ पे आप हेडर के नीचे ये ब्लू कलर का आपको बटन दिखाई देगा, इस पे लिखा है एडिट विद एलिमेंटर. तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर पे. सो अभी ये लोड होगा और अभी ये फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने एलिमेंटर का ओपन होगा कि आप एलिमेंटर का इंटरफेस किस तरह का होता है और आप कैसे कैसे अपनी चीजों को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं. यस यस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं अपने हेडर को प्रॉपर वे में डिजाइन. लाइक आप हेडर को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. फर्स्ट ऑप्शन आपका प्लस का. प्लस में ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाएगा कि इस पेज को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं. लाइक फर्स्ट सेक्शन के लिए अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं ये लेता हूं सिंगल, तो ये प्रॉपर एक सिंगल स्ट्रिप यहाँ पर आएगी. ठीक है, तो मैं 3 का लेआउट लेके चलता हूँ. 3 का लेआउट मैं ये वाला लेके चलूंगा. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये वाला. यस, सो ये लेआउट सेलेक्ट कर लिया मैंने. लेआउट सेलेक्ट करने के बाद हे घ्या रे, ते काढा ना. माझे हात नका तेलकट करू, माझ्या कॉम्प्युटरला तेलकट होतं मावशी, मोबाईल. यस, कंटिन्यू प्लीज. यस, So, आयुष थोड़ा स्लो जाना है. आयुष थोड़ा स्लो जाना है जयावेल जी को. एंड एक बार कंप्लीट करने के बाद इसको रिपीट भी करना, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल थिंग. यस, ठीक है ठीक है ठीक है. सो आपको जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का एक एलिमेंटर का डैशबोर्ड दिखाई देगा, राइट. सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन देयर, like search widget, inner section, heading. Like if you want to add heading in your design, you can just simply drag it from here and drop it here, right. And image, if you want to insert image in your designing section in your content, so you just click on this image and drag it and drop it here, right. So इसे करने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक लेआउट को चूज करना है, राइट. तो अभी हम हेडर को डिजाइन करने वाले हैं, तो हेडर के अकॉर्डिंग मैं एक लेआउट को चूज करूंगा यहाँ से. सो मुझे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा लोगो होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पर लोगो होगा. देन यहाँ सेंटर में मुझे मेन्यू चाहिए अपने, और लास्ट में मैं सोशल लिंक्स को रख सकता हूँ अगर जरूरत है तो. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे अभी लेआउट चाहिए वो 3 के सेक्शन वाला मैं लेता हूँ यहाँ से. सो मैंने इस पे क्लिक किया. सो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट.
सो आपकी जो आपके जो हेडर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। लाइक फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को लगाएंगे अपने, और सेकंड में मेन्यूज आ जाएंगे आपके, और थर्ड में हम सोशल लिंक्स को लगा सकते हैं। ठीक है, यस। सो ये करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे 6 डॉट्स पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डॉट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे एडिट कॉलम के राइट साइड में। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 6 डॉट्स बटन। यस, राइट। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से एलिमेंट्स को चूज करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फॉर लोगो, सबसे पहले लोगो हमें लगाना है अपनी वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पे सर्च विडजेट में सर्च करेंगे लोगो, LOGO, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं HFB मींस हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स। जो हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया था वो ब्लॉक आपको उसकी ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे एक साइट लोगो दिखाई देगा। ठीक है, सो इसे मैं अभी सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे जाके इसे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इसे छोड़ दिया, राइट। सो ये देखिए, इसने बाय डिफॉल्ट आपका लोगो यहाँ से उठा लिया है। ठीक है, और अगर इसे चेंज करना है, आपको कोई डिफरेंट लोगो लेना है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट इनेबल दिस ऑप्शन अंडर साइट लोगो, you can see custom image option is there, so you have to enable this option, custom image option, and you have to select like different logo for your website. So मैं किसी और कंपनी का लोगो यहाँ से चूज करता हूँ अभी के लिए, लाइक कोई हम हॉरिजॉन्टल टाइप का लोगो ले लेते हैं। लाइक मैं इसे लेता हूँ और इसे मैंने ओपन किया, एंड मैंने यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया। यस, ठीक है। सो अभी ये क्या हुआ है, हमारी वेबसाइट पे हम हेडर को कस्टमाइज कर रहे हैं, लोगो का सेक्शन हमारा यहाँ से कंप्लीट है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं, इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। सो अंडर custom image option, you can see your logo is here, and after logo you can see image size. You can customize your image according to like if you want a image like thumbnail, so 150:150 में कर सकते हैं आप, राइट। सो बाय डिफॉल्ट आपका 300:300 है, तो बाय डिफॉल्ट पे रहने दीजिए इसे। एंड अलाइनमेंट अभी मिडल अलाइन है, ये हमें इसे लेफ्ट में अलाइन करना है, क्योंकि लोगो आपका हमेशा लेफ्ट साइड पर रहता है। तो क्लिक ऑन दिस लेफ्ट बटन। यस, सो अभी हल्का सा ये इधर हो गया है। ठीक है, देन लोगो वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट है यहाँ तक, राइट। अभी हमें क्या करना है, लाइक लोगो को ऐड करने के बाद जो मिडल वाला पोर्शन है हमारा, वहां पे हम मेन्यूज को किस तरह से लेके आएंगे। ठीक है, सो सेम प्रोसेस रहेगा आपका। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 6 डॉट्स बटन, राइट, एंड सर्च हियर मेन्यूज। सर्च विडजेट वाले ऑप्शन में मैंने मेन्यू को लिखा यहाँ पे MENU, राइट। सो यहाँ पे भी हमें HFB वाला ही उठाना है, हेडर फुटर एंड ब्लॉक। यू कैन सी 1 2 3rd, लाइक थर्ड वन। सो मैंने इसे यहाँ से ड्रैग किया एंड मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दिया। यस, राइट। सो आप देख सकते हैं इसने बाय डिफॉल्ट इसे यहाँ से आपके मेन्यू को उठा लिया है। ठीक है, यस, ठीक है। देन आप लेआउट को देख सकते हैं, नीचे से आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अभी ये लेफ्ट अलाइन है, लेआउट इज हॉरिजॉन्टल। इफ यू वांट टू अलाइन लाइक वर्टिकली अलाइन करना है, ये देखिए, सो आप इसे वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं, राइट। बट हम हेडर में हमेशा हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है, तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल पे ही रहने दूंगा। ठीक है, देन लाइक लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, राइट। सो इसे मैं सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ, ये देखिए। यस, ठीक है। तो अभी हमारा लोगो कंप्लीट है, मेन्यू कंप्लीट है। अभी हमें यहाँ पर कुछ सोशल लिंक्स लाने हैं या कोई बटन लाना है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि सोशल लिंक्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 6 डॉट्स। आपको प्रॉपर 6 डॉट्स पे क्लिक करना है और एलिमेंट्स को उठाना है सर्च करके, और आपको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, बस सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मैं सोशल के लिए सर्च करता हूँ यहाँ पे SOCIS, सोशल आइकन्स। तो मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। यस, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। अगर आपको कोई और ऐड करना है, लाइक मैं लिंक्डइन आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन ऐड आइटम। तो मैंने ऐड आइटम पे क्लिक किया, अभी इसने वर्डप्रेस को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मैं वर्डप्रेस की जगह पे लिंक्डइन पे जाऊंगा। तो लिंक्डइन पे जाने के लिए यू कैन सी 2 ऑप्शन इज देयर, आइकन लाइब्रेरी एंड अपलोड एसवीजी। लाइक इफ यू हैव अ एसवीजी फाइल, you can SVG file of your social, like social icons, so you can select it from here. So for now मैं यहाँ पे icon library पे click करता हूँ। Yes, so you can see different types of icon is there. Like it's a free version of Elementor and you can get these all icons for free, right? So search, like search कर सकते हैं आप यहाँ पे, type here LinkedIn, LINKAE, yes. You can see LinkedIn icon is there. So just select the LinkedIn icon and click on this insert button, right? So you can see like Facebook, Twitter, YouTube, and after YouTube, you can see LinkedIn option is there, right? So अगर कोई भी आपको आइकन यहाँ पे ऐड करना है तो आपको जस्ट ऐड आइटम पे क्लिक करना है और सिंपली आइकन्स को सेलेक्ट करना है और देन आपको यहाँ पे किसी भी आप सोशल आइकन्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Yes, Ayush, then please apply this on the website now. Yes, just a second. So अभी आप shapes देख सकते हैं, like rounded shape है। So if you want to change the shapes of these social icons, so you can make it square, right? You can see like यहाँ पे square हो गया अभी, मैं circular करता हूँ यहाँ पे। Yes, so circular हो गया और मैं इसे right align कर देता हूँ। Yes, so after like आपका लोगो तैयार है, देन आपका यहाँ पे मेन्यू तैयार है, देन आपके सोशल आइकन्स तैयार हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा कि इसको सेव कैसे करें, अपनी वेबसाइट पे लाइव कैसे करें। तो वेबसाइट पे लाइव करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, दिस अपडेट ग्रीन कलर बटन, राइट। सो मैं अपडेट पे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। यस, मैंने अपडेट पे क्लिक किया एंड मैं अभी अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसे रीलोड किया एंड यू कैन सी द चेंजेस। यस, राइट। सो अब देखिए, अभी जो हमने हेडर क्रिएट किया है वो आपकी वेबसाइट पर लाइव विजिबल है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, ये जो डोमेन है शिक्षा मार्गदर्शन .in, इस पे आप सर्च करके देख सकते हैं। जो प्रॉपर हमने अपना हेडर डिजाइन किया है वो आपकी लाइव वेबसाइट पे विजिबल है, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। सो अभी वाइट बैकग्राउंड है, लाइक अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है सो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। लाइक ये 6 डॉट्स आपको दिखाई देंगे, एडिट सेक्शन, यू कैन सी एडिट सेक्शन बटन इज देयर। सो क्लिक ऑन दिस एडिट सेक्शन बटन एंड you can see layout style advanced, so you have to click on this style button, right? so style button के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, लाइक नॉर्मल, होवर, बैकग्राउंड टाइप। सो यहाँ पे आपको क्लासिक पे क्लिक करना है, you have to click on this classic button and you can select, like यहाँ पे अभी by default कलर white है, so आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, राइट। सो जो भी कलर आपको करना है यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कलर कोड है तो आप यहाँ पे इस कलर कोड को टाइप कर सकते हैं और अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यस, देखिए, राइट। सो अभी हमारा लोगो का बैकग्राउंड व्हाइट है तो मैं इसे व्हाइट रहने देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो आफ्टर चेंज आपको यहाँ पे अपडेट करना है, सो मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया। आई थिंक माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। यस, ठीक है। सो मैं कलर कर ही देता हूँ आपको देखने के लिए कि लाइव अगर कलर हम चेंज करें तो किस तरह से कर सकते हैं। And these color codes are मैं यहाँ available पे on internet. In case you want to get any specific color code, then these color codes are available on internet. Just go and search color codes and you can get any color from there, any color code as per your requirement, as per your liking. Yes, Ayush. यस, ठीक है। सो मैं ब्लैक कर देता
दिखाने के लिए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चलेगा, हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने इसे ब्लैक कर दिया है और मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, yes, so you can see a black background, like हेडर में जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना लाइक अगर आपको हेडर क्रिएट करना है, आपको मैन्युअली हेडर क्रिएट करना है, तो आप प्लगइन हेल्प से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ इसे। आयुष, जी सर। आयुष, अभी तक ये जो पेजेस और हमने सोशल लिंक बनाए हैं ये अभी स्टैटिक हैं, इनको अगर हमें लिंक बनाना है तो प्लीज एक बार बता दें कि वो कैसे बनाएंगे, इनके साथ पेजेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। ओके, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोगो आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोगो है आपका, अगर लोगो पे कोई क्लिक करता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दिस पेंसिल आइकन पे, आपको इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, right? So you can see like custom image option is there, image size, alignment, caption, right? And link, right? So the last option is link. So if you want to link your logo for like कोई भी कहीं पे भी redirect करना है आपको, आप like आपको आपकी वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज पे redirect करना है या होम पेज पे redirect करना है, so आप यहाँ से कर सकते हैं। So यहाँ पे आपको क्लिक करना है custom URL and put your website URL here, www.shiksha margdarshan.in, शिक्षा मार्गदर्शन .in, राइट। सो अपडेट पे क्लिक किया मैंने इसे, यस। सो अभी जैसे मैं अबाउट अस पे हूँ, ठीक है, यस। सो अबाउट अस वाले पेज पर अभी हम हैं और मुझे होम पेज पे जाना है, तो या मेरे पास दो ऑप्शंस मिलेंगे मुझे, या तो मैं होम पेज पे डायरेक्टली चला जाऊं या फिर मैं लोगो पे क्लिक कर दूं। देखो मैं यहाँ पे लोगो पे क्लिक करूंगा, ओके जस्ट अ सेकंड, आई थिंक अब शिक्षा मार्गदर्शन .in, ये आ गया शिक्षा मार्गदर्शन .in, ओके। ठीक लगा है। कहीं इसको ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, वो शिक्षा मार्गदर्शन में शिक्षा मार्गदर्शन .in को ले रहा है, डबल कर रहा है उसको। ओके, वो खुद भी तो होम पेज पे ही है आयुष, उसको नहीं लेगा। हाँ आई थिंक ये किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन, जयाबिल जी ने कहा, हाउ टू इंस्टॉल द हेडर प्लगइन and come to this header customize. Okay, yes, so we can do this, just let's complete this once and then we'll do it once again. Yes please. yes, so like मैं किसी दूसरे पे एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हम इस पेज करते हैं यहाँ पे और एंड अपडेट, सर अपडेट का बटन कहाँ पे है? ओके जस्ट अ सेकंड, अभी मैं विजिबल है, एक्चुअली अभी मैंने क्लिक किया तो डिसेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको लेफ्ट साइड में मैम लोगो दिखाई दे रहा है, आपको मेंटर का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। यस यस, सो यू कैन सी अभी हमने अपने लोगो पे क्लासेस का बटन लगाया है, राइट। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और
मैंने पब्लिकेशंस पर क्लिक किया, ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से क्लासेस पे जाना है तो मैं क्लासेस पर भी जा सकता हूँ या फिर मैं अपने लोगो पे क्लिक कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने लोगो पे क्लिक किया। यस, सो यू कैन सी क्लासेस पेज इज देयर, राइट। सो आप अपने लोगो को किसी भी अपना जो पर्टिकुलर पेज है आपकी वेबसाइट का, किसी भी पेज से आप अपने लोगो को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। सो अभी हम सोशल आइकन्स पे लगाने वाले हैं कि आप सोशल आइकन्स को कैसे कॉपी करते हैं और कैसे यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। सो फेसबुक पे जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल click on this Facebook and under this icon option you can see link is there, right? So you have to put your link, like आपको अपना लिंक, अपनी प्रोफाइल का लिंक, like आपके पास अपना फेसबुक का पेज है, आपका बिजनेस पेज है, उसका आपको लिंक कॉपी करना है वहां से और आपको सिंपली इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं अभी के लिए सैंपल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे www.facebook.com। यस, ठीक है। सो यहाँ से आप अपने लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं और आपके लिंक यहाँ से वर्क कर जाएंगे, ठीक है। सो फेसबुक किया मैंने यहाँ से, देन आपको सिंपल आपको ट्विटर का भी इसी तरह से करना है। ट्विटर का लिंक आपको कॉपी करना है अपनी प्रोफाइल से या अपने बिजनेस पेज से और आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। देन यूट्यूब का चैनल का लिंक, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके यूट्यूब चैनल भी आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। सो यूट्यूब का लिंक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो मैं अभी ब्लैंक लिंक यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैंने हैश लगा दिया एंड देन लिंक्डइन पे भी मैं हैश लगा देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। सर ये अपडेट कहाँ पे है, दिख नहीं रहा है बटन। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड मैम, ये लेफ्ट साइड में आपको एक सेकंड मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। आपको मैम लेफ्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है अभी जहाँ पे लिखा है एडिट सोशल आइकन्स। यस आयुष, उसके नीचे आप देखिए मैम, यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, राइट। बिल्कुल लास्ट में देखिए आप, ये आपको ब्लैक कलर ग्रे कलर की एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये नीचे अपडेट है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए मैम, यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैंने हाँ, क्लिक हाँ, कर दिया है तो अभी वो दिख इसलिए गया। डिसेबल है, करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना लिंक्स को, अपना सोशल लिंक्स को अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं अभी रिफ्रेश से करता हूँ, तो वैसे मैंने कोई लिंक अपडेट किया नहीं है, बट फेसबुक पे अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली, ये देखिए फेसबुक का पेज यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे लिंक्डइन पे करता हूँ, ओके, ट्विटर पे किया मैंने, और आप देख सकते हैं ट्विटर की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली, या फिर अगर आपका प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर जनरली हम लोग होम को जब क्लिक करते हैं तो होम पे जा रहा है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग जब लोगो को क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो भी होम पेज पे जाता है। यहाँ पे आपने वो क्लासेस किया तो हर बार मैं हाँ, चेंजेस थोड़ी ना करूंगा लोगो को कि अबाउट नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है, जब आप अपना वेबसाइट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे एक सेटिंग होती है कि जो भी आपका लोगो लगेगा वहां पे जो लोगो पे लिंक लगा होता है वो आपका होम पेज ही होता है, वो लाइक होम पेज ही काउंट होता है वहां पे आपका, वहां पे राइट। खाली सो अभी डोमेन। मैंने जस्ट, यस सर, वहां पे जी खाली डोमेन नेम डालने से ही हो जाएगा ना? हाँ, वो बाय डिफॉल्ट होता है सर, लेकिन कई बार नहीं भी होता सर। बाकी जो चांसेस है वो काफी कम है कि ना हो, राइट। सो इस ओके, वेबसाइट में भी यहाँ पे आई थिंक पहले से ही लोगो में होम पेज था, तो इसलिए हमने यहाँ पे होम पेज डाला का लिंक डाला, तो उसने वहां पे सर लिया नहीं था, तो ठीक मैंने है। इसलिए इसे चेंज करके क्लासेस पे आपको करके दिखाया था, ठीक है। ठीक है सर। यस, ठीक है। सो आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको हेड, आपको लोगो लाइक लोगो को अपलोड करना है पहले, फिर आपको यहाँ पे मेन्यूज लाने हैं, मेन्यूज के आइकन्स लाने हैं, राइट। और देन आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है, एग्जिट टू डैशबोर्ड। यस,
ठीक है। सो अभी हम वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लोड किया हुआ है और आप देख सकते हैं जो भी चेंजेस हमने हेडर में किए हैं वो यहाँ पर हमें विजिबल है। यस, ठीक है। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक डाउट है। जी सर, बताइए। मान लीजिए मैं हेडर में और एक ऊपर में और एक स्ट्रिप ऐड करना चाहता हूँ, कर पाऊंगा? मतलब कुछ मेरा ऑफर है, ऑफर चल रहा है, तो मैं हेडर का ऊपर एक स्ट्रिप ऐड करना चाहता हूँ, वो कैसे होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। मैं एडिट विद एलिमेंटर पे गया यहाँ से। अगर आपको कोई स्ट्रिप ऐड करना है, स्ट्रिप लाइक हम कोई इमेज को ले लेंगे या किसी कलरफुल स्ट्रिप को लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सर, आपको कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना है, आपको सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है, राइट। ये प्लस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लेआउट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लेआउट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमें ये प्लस का बटन दिख रहा है। अगर हमें लाइक मैनुअली करना है तो मैनुअली कर सकते हैं। हम एक बार स्टार्टर टेम्पलेट्स में भी चेक कर लेते हैं, राइट। स्टार्टर टेम्पलेट्स में मैं गया और ब्लॉक्स, ओके, आई थिंक यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे मैनुअल तरीके से कर सकते हैं अगर हमें किसी स्ट्रिप को ऐड करना है। सो मैं प्लस के आइकन पे गया और मैंने यहाँ पे एक सिंपल ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक एलिमेंट को पुट करना है, ठीक है। सो एलिमेंट देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या डाल सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर, बटन, स्पेसर, आइकॉन एंड इमेज। अगर मैं यहाँ पे उठा के इमेज को डालता हूँ, ओके। सो एक और चीज जानना चाहता हूँ मैं, बेसिकली एक टेक्स्ट जानना चाहता हूँ और उसमें एक लिंक होगा कि देयर इज अ स्पेशल ऑफर, प्लीज वो क्लिक। हो सकता है, वो हाँ। हो सकता है, वो पॉसिबल है आयुष, वो पॉसिबल है। अभी आप फुटर बता दें और एक बार इसको वापस से, जयाबेल जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बार बस रिपीट कर दो कि कैसे प्लगइन इंस्टॉल किया था। और ओके सर, ओके ओके। आपको कितने बजे जाना है, आप निकल सकते हैं, वो मैं बता दूंगा उसके बाद। हाँ सर, अभी 10 मिनट के बाद मैं आई थिंक हो जाएगा, तो 10 बस मिनट ठीक के है। बाद मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है। सो हेडर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने नीचे स्क्रॉल किया, ओके। सो सर मैं हेडर से पहले एक बार बता देता हूँ आपको ये फिर से कैसे करना है, ठीक है। अगेन आपको करने के लिए सिंपली प्लगइन्स में जाना है आपको, राइट। प्लगइन्स में जाके आपको ऐड न्यू करना है, यस। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ऐड न्यू। आप जैसे ही करेंगे आपको सर्च बार दिखेगा और सर्च बार में आपको सर टाइप करना है एलिमेंटर हेडर, यस। तो मैंने एलिमेंटर हेडर को टाइप किया यहाँ पे। अलका मैम आपका माइक ओपन है प्लीज। यस, सो एलिमेंटर हेडर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जाना है और इसे इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है। अभी यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से किया हुआ है इसे, ठीक है। सो जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिव कर देंगे, प्लगइन को एक्टिव करने के बाद आपको सिंपली अपीयरेंस वाले सेक्शन पे जाना है और अपीयरेंस वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है हेडर, फुटर एंड ब्लॉक्स पे, यस, ठीक है। सो हेडर, फुटर एंड ब्लॉक्स पे मैंने क्लिक किया तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हमने हेडर क्रिएट किया है ये वहां पे उसकी डिटेल्स दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि हेडर आपने क्रिएट किया है एलिमेंटर में और इसका शॉर्ट कोड ये है। शॉर्ट कोड भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। और डिस्प्ले रूल आपने एंटायर वेबसाइट को चूज किया था और यूजर्स में आपने एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट किया था, ठीक है। सो इस तरह से सर आपको यहाँ से रिपीट करना है और सिंपली उसके बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे मैं क्लिक अगर करता हूँ तो आप देख सकते हैं वापस से मुझे उसी सेक्शन पे ले जाएगा जो हमने अंदर से डिजाइन किया था। ये देखिए सर, अगर आपको इन फ्यूचर भी कुछ चेंज करने हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यस। सो अभी हम फुटर पे आने वाले हैं कि फुटर को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर से हम यहाँ पे जैसे हमने हेडर को क्रिएट किया था
उसी तरह से हम फुटर को क्रिएट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड न्यू, एंड अब की बार मैंने टाइटल यहाँ पे दिया फुटर, टाइप फुटर एंड सेलेक्ट ऑप्शन एंड click on this footer, second last option, footer, right? So same option is there, display on, so select entire website if you want entire website, and user roles administrator, right? So बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। आपने वहां पे लास्ट टाइम हेडर को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आप फुटर को चूज करेंगे, ठीक है? देन एंटायर वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन। यस, तो पब्लिश किया मैंने यहाँ से। अभी आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं पोस्ट पब्लिश व्यू पोस्ट। अभी व्यू करेंगे तो ब्लैंक दिखेगा जैसे पिछली बार दिखा था। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर। यस यस, तो बिल्कुल सेम स्क्रीन आपको दिखाई देगी और आपको लेआउट भी बिल्कुल सेम ही चूज करना है, ठीक है? सो हम एक बार कुछ डिजाइन्स देख लेते हैं वेबसाइट के लिए, फुटर के लिए। फुटर वेबसाइट डिजाइन इमेजेस, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई। अगर हम इसके साथ जाते हैं, यस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। यस ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी हम कुछ इसको कॉपी करने वाले हैं यहाँ से, बट हम 3 का लेआउट को लेके चलेंगे। यस ठीक है। तो वापस से मैं अपना फुटर जो हम एडिटिंग करेंगे एलिमेंटर से, उस ऑप्शन पर आ गया हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइक 1 2 3 4 आपको लाइक 4 यहाँ पे कॉलम्स दिखाई देंगे, ठीक है? तो अभी हम जो लेआउट चूज करेंगे वो 4 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एंड अभी मैं 3 का चूज करके चलता हूँ। 3 पे मैंने क्लिक किया। यस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो अगर लोगो को आपको इंसर्ट करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है लोगो, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट हियर, ठीक है? सो हम वही चूज करने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। यस ठीक है, तो यहाँ पे लोगो आ गया ये, और जैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है? सो लोगो के बाद यहाँ पे हम अबाउट अस लिख सकते हैं, लाइक हमारी कंपनी किससे रिलेटेड है, इनका आई थिंक कुछ लिंक्स है यहाँ पे। सो लिंक्स को हम जो नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है वहां पे इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ अबाउट अस लिखेंगे अपनी कंपनी के बारे में लोगो के नीचे, ठीक है? सो इसके बाद मैं यहाँ पे 6 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है, क्योंकि हम अबाउट अस लिखने वाले हैं। सो मैंने टेक्स्ट उठाया और इसके जस्ट नीचे जब आपको ये ब्लू कलर का एक स्ट्रिप दिखाई देगी तब आपको ड्रॉप करना है, ठीक है? सो इसके नीचे मैंने ड्रॉप किया। यस, सो अभी मुझे ये बोल रहा है आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। यस, और यहाँ से आप स्मॉल और लाइक लार्ज कर सकते हैं। अगर जैसे को मुझे H3 बनाना है तो ये देखिए, ये H3 बनाना है, यहाँ से H2 बनाना है तो ये H2 है। यस, तो मैं H3 को लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से 6 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और अब की बार मैं यहाँ से उठाऊंगा टेक्स्ट एडिटर।
सो टेक्स्ट एडिटर को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट अस आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपने बना लिया है, आपने डिजाइन किया हुआ है। सो अभी के लिए मैं एक डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। यस, ठीक है। सो फर्स्ट सेक्शन हम मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट है यहाँ से, और सेकंड सेक्शन पे हम यहाँ पे मेन्यूज को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो सेकंड वाले पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा मेन्यूज, बिल्कुल सेम जैसे आपने ऊपर सर्च किया था वहां पे। यस, सो HFB वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है। यस, ठीक है। सो फुटर में हम जो मेन्यू को अलाइन करते हैं वो वर्टिकली करते हैं, ठीक है। तो हम अभी वर्टिकली इसे करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लेआउट वाले ऑप्शन पे आता हूँ एंड यू कैन सी लेआउट हॉरिजॉन्टल, सो यहाँ पे मैंने वर्टिकल कर दिया इसे। यस, ठीक है। अगर आपको इसे सेंटर अलाइन करना है तो आप यहाँ से इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और उसके बाद मैं फिर से एक हेडिंग ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्विक लिंक्स, ठीक है, QUICK क्विक लिंक्स। यस, ठीक है। तो ये हमारे क्विक लिंक्स हो जाएंगे यहाँ पे, एंड इसे आप थोड़ा सा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है। देन लाइक कंपनी के बारे में आप लाइक रिसोर्सेज हैं आपके पास, या आपके पास मैप है, आप मैप को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको सोशल आइकन्स को यहाँ पे रखना है, आप सोशल आइकन्स को भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और आपका कुछ आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप उन्हें भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। सो फिर से मैं टाइटल उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, और मैं अब की बार मैं इनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और मैं इसे राइट में अलाइन कर देता हूँ, और कॉन्टेक्ट अस में आप यहाँ पे अपनी जो कॉन्टेक्ट की डिटेल है वो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के लाइक किसी पेज को कॉपी कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे peopletrainers.in है, यहाँ का कॉन्टेक्ट अस अगर कॉपी करता हूँ तो about and more contact us, okay। यस, तो मैंने ये वाला डेटा यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट एडिटर को ऐड करने के बाद। यस, तो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा स्पेस हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और ईमेल यस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। आपका कॉन्टेक्ट है, आपका एड्रेस है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है आपका, जैसे आपने हेडर क्रिएट किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ही आपका फुटर भी क्रिएट होगा।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। अच्छा, ये एक चीज मुझे पूछना है, ये जो आपका मेनू है बाय डिफॉल्ट तो ये 5 मेनू आ गया मान लीजिए, तो उसमें मुझे पब्लिकेशन दिखाना नहीं है, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब सर आपको अपनी वेबसाइट दिखानी है, सिर्फ आपको लिंक्स नहीं दिखाने? ना ना, सब कुछ दिखाना है, लेकिन इधर जो 5 दिखाया उसमें मान लीजिए पब्लिकेशन मेरे लिए एप्लीकेबल है नहीं। मैं ये सब कुछ रख अच्छा। के, थीम रख के, सब कुछ रख के मैं पब्लिकेशन को हाइड कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? Yes, yes. हाँ You लेकिन can बिल्कुल सर वो पॉसिबल है। you can do it. You can customize as per your use. So I think Yes. इसको प्लीज आप आयुष इसको आज का अपडेट सर कर थोड़ा दो। सा मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा होगा। नहीं कोई नहीं, मैं थोड़ा सा। समझा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सो अभी मैंने अपडेट किया, मैं एक बार आपको लोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी नीचे देख सकते हैं, आपको कोई भी फुटर नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ कॉपीराइट है और ये सब है। और अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, आई थिंक अपडेट हो गया वहां से। यस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स थोड़ा सा हमारा राइट साइड में चला गया है, उसे हम बाद में ठीक कर लेंगे। एंड यस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके लिंक वर्क करेंगे। होम पेज पे जाएंगे आप, देन अबाउट मी पे जाएंगे, राइट। सो इस तरह से सर आप लाइक हेडर और फुटर प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी सर आप कंटिन्यू करिए। यस ठीक है आयुष, थैंक यू जी, ठीक है, ओके सर। ओके। Yes, now you can ask questions. Ayush is required to leave now, so you can ask your questions and I'm सर here. वो मेनू बार जो है, उसमें से जो मेनू बार में से जो सब्जेक्ट है, जैसे पब्लिकेशन है, क्लासेस है, उसको चेंज करना है अपने को, वो थोड़ा बता दीजिए कैसे करना। 1 minute. Just a minute, going there. I'm going to open it. Ayush is required to leave, so he has to go for a function. So that's why he would not be available to take your questions. Just a minute, going to show you. So this is your website. आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है सर। Yes. Now अभी आपका क्वेश्चन क्या है? ये जो मेनू बार में जो अबाउट या क्लासेस है, जैसे क्लासेस है या पब्लिकेशन है, ये चेंज करना है। जैसे पब्लिकेशन को मुझे सर्विस करना है या क्लासेस को प्रोडक्ट करना है। सिंपल है, आप उसके डिजाइन में जाएं, आप इसको कस्टमाइज करेंगे। ये आपका हेडर, एक मिनट, किसी का माइक ओपन है, एक बार बंद कर लेंगे प्लीज। ये मेन्यू बार के जो 5 हैं, इसमें से पब्लिकेशन को चेंज करना है। तो ये जो 5 पब्लिकेशन पेज उसने हेडर और फुटर में बनाए थे, हम वहाँ हेडर बिल्डर में जाते हैं और ये हमारा प्राइमरी मेन्यू को आप माइक प्लीज, आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है सर, आप माइक बंद कर लेंगे? जा रहा हूं आपके।
just a minute. Appearance. ये यहाँ है सर आपका होम, अबाउट अस, क्लासेस, पब्लिकेशंस। यहां से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये पब्लिकेशंस की जगह आपको कुछ और लिखना है, सर्विसेज लिखनी है, तो यू कैन चेंज द सर्विसेज, लेवल चेंज कर देंगे आप। ओके, अपीयरेंस में कहा विजिट में जाना है क्या सर? ये मैं प्लगइन्स के थ्रू गया। ये अपीयरेंस में गए आप। अपीयरेंस में जाने के बाद आपके पास होगा मेन्यू, थीम्स, Okay, कस्टमाइज विजिट्स, मेन्यू। मेन्यू में जाके आप चेंज कर देंगे। And Okay. the question I had from Mr. Jayavel, that how to install the plugin. So Mr. Jayavel, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, so that's a very simple, Just sir. installing the plugin and getting to that editing page. Yes, yes. So that's very simple. So this is your dashboard. When I'm just clicking on it, simply whenever you are going to a dashboard, it's your interface. Whenever you are logging in, then go directly to the plugin. Plugin is the tab where you can put extra tools and features in your website. This is just like as you are installing electricity system, as internet system in your home or office, or sanitary system. So whatever extra thing you require, those are required to be through plugins. So now you are going to have a plugin. Rather, you were able to design your header and footer directly, but in case you want to go to the advanced way, then plugin also can help you. And this is the better way. You just have to go to add new. Click on add new. Whenever you require to add a new thing, new plugin, then just go to add new. And now on add new, there are two options. WordPress already has a lot of plugins with it, free plugins and paid plugins. Otherwise, you can buy and arrange these plugins from outside. So you have two options. One is upload plugin. In case you have plugin, you have bought from outside or you have downloaded from internet, then you can put it here. Otherwise, what you can do, it has so many plugins, and now search plugins. Now put header. Just click on header. Then you will get this Elementor header, footer, and block template. So this is one tool which will help you to create your header and footer. So what you have to do, just you have to install it. So the active part is here, means it is already installed. That's why it is not showing. Otherwise, it will look like this, install now. So whenever you click on install, then you have to activate this. And after activating, you have to do the exercise which Ayush has demonstrated. I think it's okay. Please also say that, sir, after activating. Okay, when you activated this, then plugin, go to appearance, and header and footer blocks. You will get header and footer blocks now. So this is your footer and header. He has installed it. Otherwise, you can take add new. In add new, you can put the name header and then select option what you are going to take, header or footer custom block. So sometimes before header, you put one single line like this black stripe is coming over there. As Avijit has asked that can we put something before our header also? Yes, you can put something. So you can create before header also, before footer or before header, or so just go with the header and display on. In case you want to display this particular header which you are going to create on a single page, then you can select any single page. Or if you want to show this on all pages, then you can select all pages or entire website. Either go with the entire website or all pages. Then I'm selecting it entire website. And user role, who is going to create and manage this?
administer. So that's it. And just preview this and publish this, because already it is there. So I will not preview and publish it. I think it is okay. Yes, sir. Thanks. Okay, okay, great. So today we were supposed to learn a lot, but time could not allow, and we could learn how to create header and footer only. And as I think we would require one more class on it. And on Monday onwards, we are going to start mobile application class. So what do you think that what is convenient to you? Can we take this class on Sunday, or can we take it on Monday 6 to 7? And after 7 to 8, we can continue with our mobile application. In case you people are okay, then we can take it 6 to 7. Or as you think, I would recommend, and I would suggest you that please do your homework, and then we will review this. You're working. You just have to put your content over there. You create your website, create your header and footer, and the day every one of us create our header and footer and ready with this exercise, then please post your status in the group, and then we can take one more class in next week. So what you say? क्या कहते हैं आप कि जब तक आप ये काम कर लें तब अगली क्लास लें इस पर, या हम मंडे को क्लास ले लें? So better give time, and within time frame we will do it. That's better. बाकी महाशय क्या कहते हैं, बाकी मेंबर्स भी? सर मेरा एक कहना है कि अभी मान लीजिए कि हम लोगों ने हेडर माने कस्टमाइज कर लिया पहले, उसके बाद हेडर फुटर एलिमेंटेड से किया, बाकी चीज भी माने क्या सजेशन है? बाकी जो चीज है, जो बॉडी है, वो की भी एलिमेंटेड से तो करना पड़ेगा ना क्या? एब्सोल्युटली बॉडी को भी एलिमेंटर से करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? सॉरी, उसके लिए आपको क्या करना है? सारे पेजेस को जाके जस्ट लाइक पेजेस, अब मैं बाकी के लिए बता रहा हूं आपको व्हाट यू रिक्वायर टू डू। एक बार ये करने के बाद देन गो टू पेजेस, ऑल पेजेस, and now you have all the pages here: about me, classes, get fit, home, privacy, publication, sample page. Now just edit these pages. This is the next step. Edit these pages, edit, quick edit, trace, view, edit with Elementor. So you have to click on edit with Elementor. Elementor is a facility which can help you to create your web page. So this is your page actually, wherein about me, my way of health and life, and you can change this anything. You type it, my way of training, and you can change this text. आप इसे भी change कर सकते हैं। ये इमेज है, इसमें से जो कंटेंट है, जो इमेज है, सब चेंज की जा सकती है। कुछ भी आप ये लेफ्ट साइड में चेंज करने का तरीका होगा, लाइक ये योगा इंस्ट्रक्टर था, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट योगा टीचर। ये लीजिए, ये इमेज चेंज करनी है, यू कैन चेंज द इमेज फ्रॉम हियर, एंड आफ्टर मेकिंग चेंज जस्ट क्लिक ऑन अपडेट। चेंज करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दें और ये अपडेट हो गया। मैंने ये योगा टीचर लिख दिया। तो आपको क्या करना है, मैं वापस जा रहा हूं, वापस वही अपडेट हो गया। अभी अपडेट हो रहा है, इट विल टेक few seconds. It may takes time and going back. सर मेरा और जस्ट एक मिनट में मैं आपकी ये बात पहले पूरी कर दूं, फिर आपको बताता हूं। सर यहां से आपको पेजेस ठीक करने हैं। हेडर फुटर के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दिस। आप भूल जाएंगे सारे लोग। आप नोट करें कि हेडर फुटर को डिजाइन करना है तो हेडर फुटर का प्लगइन लेकर अपीयरेंस में हेडर फुटर क्लिक करना है। एंड पेजेस को अगर आपको कंटेंट रखना है, देन आपको क्या करना है, यहाँ जो पेजेस बाय डिफॉल्ट पड़े हैं
उन पेजेस को आपको एक एक को एडिट विद एलिमेंटर करके आप चेंज कर देंगे। व्हेन यू आर रेडी विद पेजेस, कंटेंट एंड हेडर फुटर, योर वेबसाइट इज रेडी। आपका बेसिक वेबसाइट तैयार हो गया है। इस बेसिक वेबसाइट में आपको जो जो चीजें रखनी है वो आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाएंगे और प्लगइन आते जाएंगे। अगर आपको किसी को इस काम में मुश्किल आती है तो प्लीज 1-on-1 कनेक्ट होंगे, 1-on-1 आयुष के साथ, मेरे साथ। और नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है अगले वीकेंड तक, नॉट ऑन मंडे, मंडे को आप इस काम को अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, मोबाइल ऐप का तो मैम ये रेगुलर क्लास ही चलेगी। एप्लीकेशन की तो 7 to 8 है, उसमें तो और भी लोग इनरोल्ड हैं, तो वो 7 to 8 ही जाएगी। बट ये वाली क्लास को हम किसी दिन फिर करेंगे, क्योंकि बेसिक वेबसाइट डिजाइन करना आपको पता चल गया है। डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, टेम्पलेट हो गई, आपका थीम हो गया, हेडर फुटर हो गए। हेडर फुटर के बाद आपके पास हो गया कंटेंट। एवरीथिंग टेक्निकली इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू। आपको सब समझा दिया है, अब आपकी बारी है इस पर काम करने की। बट यू आर नॉट अलोन, आपको अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। वी आर विद यू। You just please keep putting the content over there. Me and Ayush both are there. You can connect with us in the daytime between 10 to 12. आप हमसे 10 और 12 बजे के बीच में कनेक्ट हो सकते। हम आपको इंडिविजुअल ये कनेक्ट करना, कंटेंट को कैसे डिजाइन करेंगे, आपके पास सामान होगा तो हम हेल्प कर पाएंगे। आप कहो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं करेंगे। आप अपना रिकॉर्डेड क्लास देखें और कंटेंट को डिजाइन करें। कहीं जहां भी फंसते हो हम आपके साथ हैं, आपको हम बताते चलेंगे। अगला हफ्ता टारगेट है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, by before next Saturday your website should be ready by hook or crook, please, otherwise ये कभी नहीं बनेगी। You have to create your website by next week, next Saturday, so that on the next Monday, next Sunday or Monday you can cut the ribbon, you can inaugurate your website. आप अपनी बेसिक वेबसाइट को इस अगले हफ्ते में लॉन्च कर दें। मुझे आपसे तारीख चाहिए सबसे कि कब कब लॉन्च कर रहे हो आप। प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च योर वेबसाइट। सर ये पब्लिश है, मतलब ये तो लाइव ही है ना अभी, ऐसे कोई भी आके देख ही सकता है अगर डोमेन नेम पता है तो। सर इनॉग्रेशन का मतलब है कि आप लोगों को बुला के कहोगे साहब मैंने घर बना लिया है। ठीक है गुड। तो आप जब तक आप बताओगे नहीं लोगों को, एड्रेस ये नहीं बताओगे कि मैंने घर बना लिया, लोग कैसे आएंगे? करेक्ट। तो आप पब्लिकली आप उसे अनाउंस कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ऐसी एक वेबसाइट बेसिक तैयार हो जाए जिसे आप दुनिया को कह सकें कि ये छाती ठोक के कह सकें कि वेबसाइट मैंने बनाई है। करेक्ट। तो और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी अपने लिए। जो लोग पहली बार बना रहे हैं उनके लिए रियली ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी वेबसाइट खुद वर्डप्रेस जैसी चीज पे बना रहे हैं जो इतना टेक्निकल है। आप देख रहे होंगे कुछ लोगों को तो जितना कुछ पढ़ा है आधा ही पल्ले पड़ा होगा। आज का समझ में आता है तो पिछला भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आज रिपीट करवाया था शुरू से कि आप टॉपअप्स तो समझ जाओगे बट फाउंडेशन तो नहीं आया। फाउंडेशन पहले हो, टॉपअप्स फिर समझ में आ जाएंगे। तो आज फाउंडेशन से लेकर टॉपअप तक की क्लास बहुत परफेक्ट क्लास है आज की। आज इस क्लास को कोशिश करें, और जिनको नहीं समझ में आता प्लीज बिल्कुल चिंता मत करें, हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। कहीं भी आप अपने को अकेला महसूस ना करें, पर करें। नेक्स्ट वीक में अभी तक मेरे पास किसी ने भी डेट नहीं दी है कि मैं अपनी वेबसाइट कब लॉन्च करने वाला हूँ। सर मुझे एक सबमिशन है सर, मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल। सर मैं ना मैंने आज तो सर एलिमेंटर मतलब आया है, विदाउट एलिमेंटर मैं कंटेंट देख के ऑलरेडी एक वेबसाइट बना लिया। आप 5 मिनट के लिए उसको थोड़ा देख के मुझे बताएंगे? तो आप मेरे को वो वेबसाइट अगर भेजेंगे लिंक तो मैं उसे देखूंगा तसल्ली से सर, आराम से देखूंगा उसको 10 मिनट, और फिर हम और आप बात करेंगे उसमें। Sir, one more clarification. Suppose now we have about me classes or products, and under products, how do we have sub categories and sub pages, sir? Under that? Yes, good question, sir. So that is little advanced thing. In the next class, we would be taking how you can design your products, how you can put your products. Actually, that's a complete kind of class. You would take minimum half an hour
for your product and services designing page. So that we will do, you please just put your raw data over there. So I am okay with you because you have multiple products with you. So you have to categorize them. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. And I'm also trying for the correct template, sir, because on the first or second class, you told us, which would be, you will tell us how to, search the better template, like kind of Astra. So do you have any competitors website in your mind, or you have Yeah, seen I've any? spoken. Yes, sir. I've spoken with him. He also tried logging in, but tried to find the page source, but we are not able to find the page source, sir. Okay, not a problem. So we can do this once again. I'll connect with Ayush and we will search one suitable template for you. So we can suggest one template and you can go for that. Otherwise, you can create it. Any template you can take and you just put there. WooCommerce would be required to put over there, and then this product designing and categorizing and creating the sub menus of that, it can be created. Yes, sir. Actually, you also said that we can also spice multiple templates, sir. That can also be done, right? Yes. So just asking, sir, can we spice up multiple templates? Like, because what happened when we are trying to do that, actually my template has started loading 2 times actually. 2 times home came, 2 times about us, 2 times profile. So it was appearing almost double time. No, it should not come over there like that. Otherwise, the website will go slow. Then Ayush sir, he deleted the entire WordPress and he reinstalled it. So, but how do we search, sir? Like you told in one class, you said you will tell that, with how to search the better template for us. Template, just a minute, sir. Just go to, going to show you templates. So there is Envato templates. There is one Envato. And what is your product, sir? Security products, sir. Safety and security products. Security. Or you can give building automation products. Oh, building security, document security, security flyer. Automation. This is security camera. Yeah, that is one product. Yes, sir. Yeah. So that is one thing. Security camera, that is one. So you just search over internet or Envato Elements. Envato Element alone has multiple website themes. So you can download from there. Otherwise, go on internet and search. So best WordPress theme for CCTV surveillance. Because CCTV means it will come in one product. If you say building automation, then we have all WordPress theme for building automation. Yeah. Building automation company. 10 excellent home automation WordPress themes. These are home automation. Automation WordPress theme from Theme Forest. Automation business. 5 home automation. And construction company WordPress. Home automation. Smart home automation. Igneous. Igneous is one theme. Yes, this is one theme, sir, and it is available on Theme Forest, Igneous. So you go there and see the preview of this. Go to Theme Forest like this. I'm going over there. And this is Igneous. It is available on $59. And I'm previewing with this. And Envato is giving everything in, I think, $16 for a month in case you. So yes, this is the website, home, pages. This was the home.
interactive security, video monitoring, engage, energy management, product page, intelligent home, lending, interactive security. Yes, interactive security. You can show it here. Products. Video monitoring. So that is the name of CCTV surveillance. So what products you have for controller, outdoor CCTV, temperature control? Yeah, same. Yes. And energy management. Yes. So these are the home page was like this, but in home page itself, they have created one menu of different products, and the pages are here. You can take pages as per your choice. Exactly like this, sir. Okay. Yeah. So portfolio. So in a portfolio, everything is there. Blog, in case you want to write, you can put it there. Shop, boost shortcodes. So this is the template only. So you can customize it as per your use. So you can take this Ingenious. It is available and it can be downloaded from there. And in case you search it on internet, Envato is selling it at $60 to $59 something, but it can be available in $5-6 also, because people, those who have copy of this, they sell it online, resale, then you can get it from there. But how do you know what source of page, sir? What name of this? Ingenious is that just a minute. Template name. Template name is Ingenious. So something like how we have, is it like Ingenious WordPress template theme, free download. So Ingenious theme forest, Ingenious version 1.1.7. It might be available here. Download Ingenious. So these are the different websites. You can get them from there. Smart Ingenious WordPress theme. It is showing it. Theme free Ingenious. So download it from here. So download. Okay, this is showing DB. That's I think it's DB, so it should not be. Smartphone. Okay, got it, sir. So this is the way to search it and get it. This is the way. You just go there, and in case some website might be there, they might be charging $1 or $2. Then pay them and download it from there. So need not once to pay. Once we download it, how just like we need to go that add plugin and plug it. Yes. No, not plugin. Then you have to add as a the same way is there. You just go over there like this and go to the appearance, and in appearance add new. Okay. In add new, so you can upload theme here. Upload theme, like you are seeing this. Is that visible to Yes, you? sir. Yeah, yes, sir. Just upload theme, and when you will click on upload theme, choose file. So the zip file, always this gets downloaded in the zip format, and you just have to select the zip format where you have downloaded it, and it will go over there. You need not to unzip. Automatically WordPress unzips it, and it can be installed here. That's simple. But here, sir, one thing, like suppose, how do we know whether is this an Elementor style or how is it? Is it something related to that, or because? So Elementor is one application which can be applied to everything. And the theme was like that. We took some interior designing kind of things and we put it inside the room.
and then asked our builder, then just go and please settle the things, and the builder will come over there and he'll settle the things. Elementor helping you to customize whatever you brought in. So actually the everything is required to change and customize in the form of coding, but you do not know coding. Then Elementor helps you that you just have to drag and drop, and it will change, it will make changes in the coding. So it can be applied to anything, whatever you are bringing from outside or whatever you have on your this dashboard. Is that okay? Yeah, so basically Elementor is like an architect or an interior. Exactly. Okay, Because so- architect know what brickwork is required to do this, what finishing work is required to do, but you just ask him that I want this wall to be painted red, I just want this window here, and then the architect or the builder know that what they will require. It would require wood, it would require mason, it would require bricks, it would require mortar. So वो सब उनका काम है. I think, is that clear now? Right, sir. But Okay. can you also have multiple choices like Elementor, or how is it, sir? Option normally just a. No, there are choices. There are so many kind of Elementors available. Not Elementors, so many kind of builders available. But Elementor is a perfect thing to use. You go with the Elementor, and one is Elementor is free, and always Elementor Pro is a paid version. So you go with Elementor Pro. That's a good kind of builder, and which can be available from online internet. You can download it. If it is available on any site. Otherwise you can buy it. It is required to pay some amount. I think Ayush might be having Elementor Pro with him. In case he has, then he can supply it to you, so he'll not Okay. charge for money for it. Okay. So you just ask him. Sure, sir. Sure. चलिए, और किसी का कोई सवाल है? आज तो हमने 9 बजा लिए, यही बात हुई थी हमारी कि हम 9 बजाएंगे. एक्स्ट्रा में जब मैं टेम्पलेट ये जो थीम चूज कर रहा था, वहाँ पे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब फाइनेंस पे ज्यादा कोई टेम्पलेट नहीं दिखा. एक बार अगर आप देख सके तो बेटर होगा, तो आइडिया क्लियर हो जाएगा मेरा. अच्छा, वर्डप्रेस थीम, WordPress best theme, best WordPress theme for insurance agency. From Theme Forest, 15 best insurance WordPress themes, 2021. Yes, that is Canray. That is insurance agency itself, with the name of insurance agency. Okay. Shafeway, Insurel, Riobiz, Peace. ये देखो, ये इंश्योरेंस की बहुत प्यारी सी है. Yes. पीस अच्छी है और इंश्योरेंस वाली अच्छी है. ये वाली बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? वर्डप्रेस एडमिन में जाके, एक्स्ट्रा में जाके हम लोग जो थीम खोज रहे हैं और यहाँ पे जनरल गूगल पे खोज रहे हैं, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? एक है आप इंश्योरेंस का ऑफिस बनाओ और एक है आप लॉजिस्टिक का ऑफिस बनाओ. ओके. दोनों में फर्क है. इंश्योरेंस के ऑफिस को आपको ऐसे सजाना पड़ेगा जहां टाई पहन के आप बैठोगे, एसी लगा होगा, आदमी आने के बाद अच्छी फीलिंग करे. मतलब आप उसकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हो, तो पहले आपका ऑफिस सिक्योर सा लगे, उसको लगे सब लोग हैं अच्छे, ज्ञान वाले लोग हैं, इनको सारी चीजें पता है, ठीक जगह पे ऑफिस है, अच्छा लग रहा हो. लॉजिस्टिक में ट्रक वाले घुसेंगे और वहां की हालत वैसी ही होगी. तो अभी वो जो एक्स्ट्रा हमने बनाया था वो मल्टीपर्पज ऑफिस था, जिसे किसी को भी किराए पे दे दो, वो ही अपना सामान लगा के वहां अपना काम शुरू कर सकता है. बट जब इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप बनाओगे, तो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को वहां कैसे डिजाइन किया जाएगा, इंश्योरेंस के वेब फॉर्म्स कैसे लगेंगे, इंश्योरेंस की पॉलिसीज को कैसे आप रखोगे वहां, इंश्योरेंस के होम पेज पे आप कैसे इमोशन को डालोगे, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी वहां की हुई मिलेंगी, जो आपको खुद नहीं करनी. ओके. ठीक है सर. वो एक्स्ट्रा में मिलेंगी.
नहीं, एस्ट्रा में नहीं मिलेंगे। अच्छा सॉरी, ये जो थीम फॉरेस्ट ये या थीम थीम फॉरेस्ट, पे, ये जो थीम्स लेंगे ना, जिन लोगों ने पहले ही बना रखी हैं, इन थीम्स को आप डाउनलोड करो इनमें से किसी को, और उसको वहां आप लगा दो ले जाके, ओके, बस हो गया। डाउनलोड करके वहां सीधा अपलोड हो जाएगा ना? वहां जाके अपलोड हो जाएगा। तो वो अपलोड वाला ऑप्शन कहाँ से हो रहा है हम लोग का वर्डप्रेस में, एडमिन में जाके? ये था ना सर, ये देखो अपीयरेंस में जाके अपलोड थीम, ओके, गॉट इट। यहाँ से अपलोड कर देंगे, और वो जो फाइल होगी वो यहाँ से आप चूज फाइल करके एड्रेस दे देंगे उसको, वो अपलोड हो जाएगा, और फिर एलिमेंट्री से उसको एडिट कर देना अपने लिए। सर अब खाली एक नॉर्मल क्वेश्चन, फ्री थीम भी मिलता है, पेड थीम भी मिलता है ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो नो डाउट कि पेड मतलब अच्छा होगा, बट एक्चुअली जो नॉर्मली जो भी लोग डेवलपर जो बनाते हैं किसी का भी वेबसाइट, तो जनरली उन लोग क्या करते होंगे, फ्री थीम करते हैं ना पेड थीम करते होंगे? ये जो थीम फॉरेस्ट है, ये इन्वेटो है, ये आप देखेंगे टॉप में लिखा है कि इन्वेटो एलिमेंट्स मिलियंस ऑफ क्रिएटिव्स एसेट्स, अनलिमिटेड डाउनलोड्स, $16.5 पर मंथ। जो डेवलपर है वो क्या करेगा, $16.5 पर मंथ देगा, और 1 महीने में वो अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकता है। बट आप अगर इसको खरीदने जाओगे, ये इंस्टिप है, इंस्टिप ये इंश्योरेंस की है, ये आपको $39 की मिलेगी। ओके, अब आप या तो $39 दो या ये $49 दो, तब आपको एक थीम डाउनलोड करोगे, क्योंकि जिंदगी में आपको एक ही वेबसाइट बनानी है। राइट। डेवलपर को रोज वेबसाइट बनानी है, तो वो क्या करेगा, $16.5 देगा, और वो यहाँ से 50 थीम डाउनलोड कर सकेगा। करेक्ट, एफोर्डेबल। ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर। ओके जी, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? ये सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, कि आप सब मुझे डेट दो, आपकी वेबसाइट कब लाइव हो जाएगी प्लीज, एंड बी स्टिक ऑन इट, फिर आप सवाल पूछते जाओ। यस सर मेरा वेबसाइट लाइव हो गया, लेकिन अब तो देखा नहीं, इसलिए। नहीं, आपने लाइव कर दिया, पर वो जिस दिन आप उसका रिबन काटोगे, दुनिया को कहोगे कि मेरी वेबसाइट ये है, जिस दिन उसकी मार्केटिंग शुरू कर देने, एक लाइव वेबसाइट रेडी होगी, उस दिन, वो कौन से दिन लॉन्च है आपकी वेबसाइट का? नेक्स्ट संडे। वेरी गुड, लिखो डेट यहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी डेट्स लिख के डाल दो। नेक्स्ट संडे अभिजीत जी की वेबसाइट आ रही है। नेक्स्ट संडे मतलब ये आने वाला संडे नहीं, उसके बाद का संडे। ये नेक्स्ट संडे का मतलब है वेबसाइट क्लास का, मैं नोट कर रहा हूँ अपने पास। अभिजीत जी का हो रहा है, कौन सी डेट होगी? 26 जून, 27 सर, 27 जून को संडे होगा, आप उस दिन लॉन्च करें अभिजीत जी। हाँ एकदम। चलिए जी, बाकी सब बताएं प्लीज। कोई जवाब नहीं है। Same this for sir. Website launching. So what's your date to launch your website, please? Your first website. We are here to help you. Just please commit yourself that you are going to create a website by this particular date, and this will be launched at this particular date. Before this month. सूरज जी, इशू कंटेंट के कोई नहीं है, कंटेंट तो मैं आपको एक दिन में करा दूंगा, आप लिखते जाओ। आप इमेज भी तो निकालो, आप वेबसाइट को तैयार करो, इमेज रखो उसमें, आप कंटेंट गलत लगा दो, मैं ठीक करा दूंगा। सर इमेज निकाला है, सिर्फ बैकग्राउंड उनका सेटअप करना है, बाकी बैकग्राउंड और इमेज लगा दो, कंटेंट आप जो लिखना चाहो लिख दो। जब आप कंटेंट लिख दोगे मुझे दिखा देना, मैं उसमें एडिट करा के आपको परफेक्ट करा दूंगा। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, अभी आप किसी को दिखाने वाले तो हो नहीं, जब दिखाओगे, जब हरी झंडी हो जाएगी, आप लिखो, और फिर जब आपको लग जाए, मैं कंटेंट को वहां आपके शेप करा दूंगा। जी सर, मैं कर लेता हूँ। बताइए आप। और एक पूछना है, तारीख बताओ पहले, तारीख बताओ सर, तारीख बताओ, कब कब कर रहे हो आप? मैं ये जो वीक है अभी, नेक्स्ट वीक में मैं कर लूंगा। तारीख सर, तारीख सर मैं कैलेंडर देख के बोलता हूँ। 27 तारीख को संडे है। सिस्टम पे है सर कैलेंडर। 27, 28, 26, 25, 30, ठीक है। इस महीने के बाद में नहीं जाना, जुलाई की कोई डेट नहीं देगा मुझे। ये महीने के सर 30 तारीख तक कर लूंगा मैं। 30 तारीख तक नहीं, 30 को लॉन्च करूंगा मैं। 30 को लॉन्च करूंगा, हो सके तो उससे पहले करूंगा। नहीं हो सके नहीं, मन को 3 चीजें मत कहो, मन को एक चीज कहो। बोला ये मन मेरा नौकर है, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने सर को कमिट किया है, अब आप वेबसाइट लॉन्च होगी, बस डन।
तो मुझे सर तारीख 30 तारीख को करूंगा, लेकिन सर ये गूगल पे नहीं आएगा ना 30, मैं आपको ही सिर्फ दिखाऊंगा। अरे आप फिर मन, अभी तो हिम्मत नहीं आई आपको अंदर से, आप हिम्मत करो, मेरी मतलब 30 सर को वेबसाइट लॉन्च हो करेक्शन, जाएगी। सर करेक्शन भी तो होगा ना, आपको दिखाऊंगा तो मैं। मेरे को आप दिखा लोगे 30 से पहले, और 30 तारीख को आप अच्छा रिबन अच्छा, काट दोगे अपने 10 रिश्तेदारों को बोल के मेरी वेबसाइट लॉन्च हो गई है। जी ठीक है इम्प्रूवमेंट सर। करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। बच्चा पैदा होते ही थोड़ी जवान हो जाता है गोरा चिट्टा क्रीम लगा के, वो पहले पैदा तो हो। अब बराबर। पैदा होते ही दुनिया ये थोड़ी कहती नंगा पैदा हुआ है। अरे वो पैदा होगा तो नंगा ही पैदा होगा, बाद में तो खूब कपड़े पहनाते रहना आप। 30 तारीख को आपकी 30 वेबसाइट को आ लॉन्च। जाएगी। चलो जी, सूरज जी जी के सर। लिए 30 की लॉन्च, एक दिन ताली बजाएंगे। लड्डू भेज देना हमें वैसे ही फोटो के। यस, हाँ जी नेक्स्ट सर। नेक्स्ट Sir, नेक्स्ट प्लीज। sir, I plan to launch on August 20. ओ माय गॉड, अगस्त 20। Yes, sir. Why this so long duration for that, sir? And, actually, I will complete it by next month, but that is the auspicious date I have recently Okay, fixed. so your launch date is 20 August, Yes, sir. but when you are going to show this, the prima facie basic structure, That I will show you in 2 weeks, sir. 2 weeks is a longer time, sir. I require your basic structure in this particular month, no July date, sir. No So what July is- date. हाँ, Okay. so the June date I would require to see your basic structure. Okay, sir. This is June. Now it is 18. Okay. June 29, sir. June 29 June. Okay, great. Aravindan ji, just note down this date with you. Yes, next please. सर 30 जून 30 जून। राजेश जी 30 जून। राजेश जी याद रखना ये अपने अपने आपके Yes, sir. कमिटमेंट। एंड Sir, जया, यहाँ जयावेल जी, extras- यस यस प्लीज मुझे आप पूछ लेना। जयावेल जी मैं एक बार डेट्स पूछ लूं सबको। ठीक है, जयावेल जी योर डेट प्लीज। Yeah, yes, sir. Before by this month end, 30th. 30th. So just Yeah. give a date to your mind so that your mind should start the, 30th. yes, 30th, sir, 30th yeah. June. Jayavel Because ji. next week I'll be on a project execution, sir. Because nowadays things are getting locked up. Okay. Just That is complete it. Okay. Then Sure. 30th June. Yes, next please. So who Sir, is here there? I just have one clarification. So content Yes. basically it's only for the home and about page, or how is it, sir? Like, or even the product details also, because Your product detail is also a content. Whatever you are going to pour on, so that would be content over there. You just create one folder on your laptop, and then the home page, create one file of home page, one Word file of this about us, one Word file of products page, and you put whole whatever you have in your mind, just pour it on over there. Write in the form of language, or if you have some images, then save those images over there, so that within 2-3 days you have adequate things to put on or your website. Technically you have knowledge how you have to put the things over there, but now things also should be ready. So that things you just create one folder and put 5 pages over there, 5 subfolders. This is for about us, this is for home page. At home page this would be a picture, at about us this would be a picture, and in my products these would be the pictures, and these are the signature products which are required to put on the front line, and others will go in the back line. That's line. so in that case I already have my home already have, because since we are giving presentations to customers, Okay. home about us, everything is there, product details. Okay. That can suffice your need. So Any sample for content rating, sir? Any you have any? So, you just go on your competitor's website and you will get everything idea what he has wrote over there, and what you have ready-made content with you, and what difference you think you require to make in, you can. So that is the only thing, sir. Okay, sir. Okay. Yes, next please. So Mr. George is not going to create a website. Naveen Tony ji and Nirmal ji, Puneet Batra ji, Suresh Patel ji. सर 26 से पहले सर पहले नहीं, एक्सीलेंट टीचर सर। तारीख सर 25 सर। तारीख मेरे को खुश मत करो, तारीख दे दो बस। 25 सर। निर्मल जी की 25।
25 को मेरी आपको कॉल आ जाएगी, नहीं तो आपकी कॉल आ जाए सर, तैयार हो गया मामला। निर्मल जी की शुक्रिया, 25 शुक्रिया सर। जून हो गया। और सुरेश जी आपका, पुनीत बत्रा जी, नवीन टोनी जी प्लीज आज तो माइक खोल दो, हमेशा सुनते रहे हो, आज तो सुना दो। अरे वाह, किसका खोला माइक? कम ऑन मिस्टर जॉर्ज, आर यू गोइंग टू प्लान समथिंग फॉर दिस वेबसाइट? पुनीत बत्रा जी, पुनीत बत्रा जी, सर सुरेश नमस्कार। पटेल जी, सुरेश पटेल जी। सर नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी। सर एक्चुअली मेरी ना ये फर्स्ट क्लास है, तो मेरा तो बैच आगे से स्टार्ट होगा, तो जस्ट टू कीप माई सेल्फ अवेयर, तो ओ मैं माय गॉड, मजा आ गया, मजा आ गया। बट स्टिल आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने थोड़ा सा पहले का 10 मिनट का पार्ट मैंने मिस कर दिया, शायद मैं उसे देख रहा था तो मैं शायद कोशिश भी कर सकता इसकी, मैंने फर्स्ट 10 मिनट मिस कर दिए। कोई बात नहीं सर, कोई समझ बात आ रहा था सर कैसे काम हो रहा है, मैं लर्न कर रहा था उसको। चलिए कोई बात नहीं सर, आज आप तो जल्दी पकड़े गए, अभी तो बस शुरू हुई थी जर्नी और अभी टेस्ट आ गया। नहीं मैं कर सकता हूँ अगर मुझे वो मिल जाएगा ना पहले 10 मिनट का, अगर मैं कोई कोई दिक्कत नहीं सर, आपने वेबसाइट बना ली है अभी? सर मैंने एक वेबसाइट अपनी बनाई थी बहुत साल पहले, खुद बनाई थी मैंने। मुझे कोई एबीसीडी नहीं पता थी, तब मैंने बनाई थी अपनी वेबसाइट, लाइव है अभी, इट इज लाइव। अच्छा ग्रेट, चलो फिर आप तो एक्सरसाइज कर चुके हो। और उसके बाद कौन था? नवीन टोनी जी थे। सर आज के सेशन की रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में होगी या आप शेयर कर देंगे? हाँ, मेरी एप्लीकेशन में होगी, कल मुझे आप वो कर देना सर, मैं एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, और नहीं तो आप मुझे पिंग कर देना, मैं वहां से आपको दे दूंगा। चलो, और इसको मैं आपने याद